नमस्कार। कभी सोचा है भारत जैसे इतने बड़े लोकतंत्र में असली बॉस कौन है? मतलब सारी एग्जीक्यूटिव पावर वो असल में किसके हाथ में है? प्रधानमंत्री के या फिर राष्ट्रपति के? चलिए, आज की हमारी पड़ताल इसी बड़े सवाल के इर्द गिर्द घूमेगी, जहां हम भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों, प्रक्रियाओं और उनकी हैसियत को समझेंगे। अच्छा, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि दुनिया में लोकतांत्रिक सरकारें चलती कैसे हैं। मोटे तौर पर दो तरह के सिस्टम होते हैं। एक तरफ है प्रेसिडेंशियल सिस्टम, जैसे कि अमेरिका में, जहां प्रेसिडेंट ही सब कुछ है, मतलब सरकार का भी हेड और देश का भी हेड। और दूसरी तरफ है पार्लियामेंट्री सिस्टम, जो हमने यानी भारत ने अपनाया है। इसमें देश का एक औपचारिक प्रमुख होता है, जो है राष्ट्रपति, लेकिन असली कार्यकारी ताकत प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट के हाथ में होती है। तो चलिए अब भारत के राष्ट्रपति के रोल को और करीब से देखते हैं। उन्हें संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कहा जाता है। ये सुनने में तो बड़ा भारी शब्द लगता है ना? पर इसका असली मतलब क्या है? इस बात को समझने के लिए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के इस कथन से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। उन्होंने कहा था कि भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक हैसियत काफी हद तक ब्रिटेन के राजा जैसी है, लेकिन एक बहुत बड़ा फर्क है। ब्रिटेन में राजा या रानी का पद खानदानी होता है, जबकि भारत के राष्ट्रपति चुनाव के जरिए चुने जाते हैं। तो यहाँ सबसे जरूरी बात जो समझने वाली है वो ये है कि संविधान के मुताबिक संघ की सारी एग्जीक्यूटिव पावर राष्ट्रपति के पास है, लेकिन उस पावर का इस्तेमाल कौन करता है? प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद। तो एक तरह से राष्ट्रपति फॉर्मल हेड है और प्रधानमंत्री रियल एग्जीक्यूटिव हेड। अब जरा इस पूरी सरकारी मशीनरी को देखिए। संघ की कार्यपालिका या यूनियन एग्जीक्यूटिव में कौन कौन शामिल हैं? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उनकी मंत्रिपरिषद और अटॉर्नी जनरल। और इस पूरी टीम के मुखिया कौन है? राष्ट्रपति। अब अगर ये लग रहा है कि राष्ट्रपति का रोल सिर्फ फॉर्मल है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनकी भूमिका सिर्फ नाम की नहीं है। उनके पास कुछ बहुत ही जबरदस्त शक्तियां और जिम्मेदारियां हैं। आइए अब उन पर एक नजर डालते हैं। जरा सोचिए, देश के सबसे बड़े बड़े पद, प्रधानमंत्री, भारत के चीफ जस्टिस, राज्यों के गवर्नर और यहाँ तक कि चुनाव कराने वाले चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी, इन सभी की नियुक्ति कौन करता है? जी हाँ, राष्ट्रपति। ये दिखाता है कि उनका पद सिर्फ सिंबॉलिक नहीं है, बल्कि देश की टॉप लीडरशिप को आकार देने में उनका सीधा रोल है। और ये भी याद रखना जरूरी है कि भारत सरकार का हर एक काम, हर एक आधिकारिक फैसला कानूनी तौर पर राष्ट्रपति के नाम पर ही लिया जाता है। ये उनके पद के अधिकार और महत्व को दिखाता है। अब एक बहुत ही गंभीर विषय पर आते हैं, महाभियोग यानी इम्पीचमेंट। ये वो संवैधानिक प्रक्रिया है जिसके जरिए राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है। और यकीन मानिए, ये प्रक्रिया बहुत ही दुर्लभ और बहुत ही जटिल है। तो ये महाभियोग है क्या? संविधान के अनुच्छेद 61 के अनुसार ये संसद की एक विशेष प्रक्रिया है। इसके तहत राष्ट्रपति को सिर्फ और सिर्फ एक ही आधार पर हटाया जा सकता है, संविधान का उल्लंघन। बस यही एक वजह हो सकती है। इस पूरी प्रक्रिया में 4 बड़े कदम होते हैं। पहला, संसद के किसी भी सदन मतलब लोकसभा या राज्यसभा के 1/4 सदस्य एक प्रस्ताव पर दस्तखत करते हैं। फिर राष्ट्रपति को 14 दिन का एडवांस नोटिस दिया जाता है। इसके बाद उस सदन को अपनी कुल संख्या के 2/3 बहुमत से वो प्रस्ताव पास करना होता है। और आखिर में दूसरा सदन आरोपों की जांच करता है और उसे भी 2/3 बहुमत से ही प्रस्ताव पास करना होता है। इस नंबर पर ध्यान दें, 1/4। ये कोई छोटी संख्या नहीं है। इसका मतलब है कि महाभियोग जैसी गंभीर प्रक्रिया को यूं ही किसी भी राजनीतिक वजह से शुरू नहीं किया जा सकता। इसे शुरू करने के लिए भी सदन के कम से कम 25% सदस्यों का सहमत होना जरूरी है, जो अपने आप में एक बड़ी बात है। और अब आती है सबसे बड़ी और सबसे मुश्किल बाधा, 2/3। और ये कोई साधारण बहुमत नहीं है। ये सदन की कुल सदस्यता का 2/3 बहुमत है। मतलब सिर्फ मौजूद लोगों का नहीं, बल्कि पूरे सदन की ताकत का 2/3। और ये प्रक्रिया दोनों सदनों में दोहरानी पड़ती है। ये संवैधानिक दीवार इतनी ऊंची इसीलिए रखी गई है ताकि देश के सर्वोच्च पद को राजनीतिक अस्थिरता से बचाया जा सके। इस पूरी प्रक्रिया को अर्धन्यायिक कहा जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि संसद एक तरह से अदालत की तरह काम करती है। वो आरोपों की जांच भी करती है और उन पर फैसला भी सुनाती है। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है, आज तक भारत के इतिहास में किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया नहीं चलाई गई है, एक बार भी नहीं। ये इस पद की स्थिरता और सम्मान को दिखाता है। चलिए अब राष्ट्रपति की भूमिका के प्रतीकात्मक महत्व को समझते हैं। वे सिर्फ एक संवैधानिक प्रमुख ही नहीं है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा हैं। भारत के राष्ट्रपति को देश का प्रथम नागरिक यानी फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया माना जाता है। ये एक सम्मानजनक उपाधि है जो देश में उनके स्थान को सबसे ऊपर रखती है।
अंत में राष्ट्रपति का पद किसी भी पार्टी की राजनीति से बहुत ऊपर होता है। वे राष्ट्र की एकता, अखंडता और एकजुटता के एक जीते जागते प्रतीक के रूप में काम करते हैं। वो पूरे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, किसी एक पार्टी का नहीं। तो हम इसे एक विचार करने वाले सवाल के साथ खत्म करते हैं। किसी लोकतंत्र के लिए एक औपचारिक, गैर राजनीतिक राष्ट्र प्रमुख का होना आखिर क्यों जरूरी है? जरा सोचिए, जब राजनीतिक माहौल गरमाया हो, तब एक ऐसे व्यक्ति का होना जो सबका हो, उसकी क्या अहमियत होती है?